इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देना सीखेंगे। इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में कैसे दिया जाता है, जिसे आप सिंपल ऑर्डर भी कह सकते हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते रहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ बैठना है, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ। तुम्हें टाइम पे दवा खानी है, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ। तुम्हें रोज़ स्कूल जाना है, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ। आपको यहाँ साइन करना है, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ। आपको ठंडे से परहेज करना है, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस, जिसे इंग्लिश ग्रामर में सिंपल ऑर्डर भी कहा जाता है, ये हम इंग्लिश में कैसे देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत आसान तरीके से इसे सीखेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करें रोज़मर्रा की लाइफ में। जहाँ कहीं भी इंस्ट्रक्शन देना हो, तो आज जो भी सिखाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, उसको फॉलो करते हुए आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस तरह के इंस्ट्रक्शन वाले हिंदी सेंटेंसेस के एंड में ना है, नी है और ने है आता है। जैसे अभी मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हिंदी में, जिसके एंड में क्या आया, ना है, नी है या ने है। जैसे तुम्हें यहाँ बैठना है, तो लास्ट में क्या आया, ना है। तुम्हें टाइम पे दवा खानी है, लास्ट में क्या आया, नी है। इसी तरह से तुम्हें रोज़ स्कूल जाना है, लास्ट में क्या आया, ना है। आप लोगों को इस बॉक्स में साइन करना है, लास्ट में क्या आया, ना है। तुम्हें रोज़ टाइम पे खाना बनाना है, लास्ट में क्या आया, ना है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन वाले हिंदी सेंटेंसेस के एंड में ना है या नी है या ने है आता है। और इस तरह के इंस्ट्रक्शन से आप लोग इंग्लिश में कैसे देंगे, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान रास्ता है। इसके लिए आप ये समझिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि सब्जेक्ट और उसके बाद इज या फिर आर का इस्तेमाल किया जाता है। इज या आर का इस्तेमाल किया जाता है और फिर यहाँ पर टू के साथ V1, जिसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, इसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। और फिर उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा या फिर जो कंप्लीमेंट होगा वो आप लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको बोलना है कि तुम्हें बीच वाले कमरे में सोना है। मान लिया किसी को आप कह रहे हैं कि तुम्हें बीच वाले कमरे में सोना है, लास्ट में देख लें क्या आया, ना है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे तुम्हें इंग्लिश होती है यू, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, यू के साथ आर लगता है, इज नहीं। यू सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये एक्सेप्शन है। तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर यू के साथ आर लगेगा। और जैसा कि आपको बताया गया अभी, टू लगाएंगे, यू आर टू। और उसके बाद जिस काम का आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिस काम का आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस काम की इंग्लिश वर्ड यहाँ पर डालेंगे। जैसे तुम्हें बीच वाले कमरे में सोना है, आप किस तरह का, किस बात का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किस काम का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो सोने का। तो यहाँ पर सोने की इंग्लिश डाल देंगे, यू आर टू स्लीप। और उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्ट है या जो भी कंप्लीमेंट वगैरह है, आप कहाँ सोने को कह रहे हैं, कहाँ बैठने को कह रहे हैं, कहाँ पढ़ने को कह रहे हैं, क्या करने को कह रहे हैं, वो आगे आप जोड़ेंगे। जैसे यू आर टू स्लीप बीच वाले कमरे में, तो इन द मिडल रूम, इन द मिडल रूम, बीच वाले कमरे में। तो यू आर टू स्लीप इन द मिडल रूम, तुम्हें बीच वाले कमरे में सोना है। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि आपको यहाँ साइन करना है, आपको यहाँ साइन करना है, तो इसकी इंग्लिश आप बोलेंगे यू के साथ आर लगता है, यू आर टू। और उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन किस बात का दे रहे हैं, किस काम को करने का, तो साइन करने का। तो यहाँ पर डालेंगे यू आर टू साइन। और उसके बाद कहाँ साइन करना है वो आप आगे बताएंगे, यू आर टू साइन हियर। इसी तरह से तुम्हें टाइम पे दवा लेनी है या तुम्हें टाइम पे दवा खानी है, तो यू आर टू टेक, या फिर यहाँ पर कंज्यूम वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कंज्यूम। यू आर टू टेक या यू आर टू कंज्यूम द मेडिसिन ऑन टाइम। यू आर टू टेक या कंज्यूम द मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें दवा टाइम पे खानी है या तुम्हें टाइम पे दवा खानी है। इसी तरह से तुम्हें रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो इसी में आप बैठा दें, यू इसके साथ आर लगेगा, यू आर
फिर क्या है, टू पढ़ाई करनी, यू हैव टू स्टडी। अब उसके बाद आगे बता दें कितनी देर पढ़ाई करनी है, कहाँ पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें आप आगे बताएंगे। तो यू आर टू स्टडी फॉर 8 hours डेली। यू आर टू स्टडी फॉर 8 hours डेली। तुम्हें रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी है। इसी तरह से तुम्हें कल दुकान खोलनी है, तो यू आर टू ओपन द शॉप टुमारो। यू आर टू ओपन द शॉप टुमारो। इसी तरह से अगर आप और भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो आप इसी फॉर्मूले को फॉलो करें और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे तुम्हें इस फॉर्म को भरना है, लास्ट में क्या आ रहा है, ना है। यू आर टू फिल अप पे, यू आर टू फिल अप दिस फॉर्म, आपको ये फॉर्म भरना है। इसी तरह से तुम्हें कमरा साफ करना है, यू आर टू क्लीन द रूम। जनरली होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन या सिंपल ऑर्डर जो हम लोग देते हैं वो सामने वाले को देते हैं, और सामने कौन होता है, तो सेकंड पर्सन यानी यू। इसलिए जनरली जो इंस्ट्रक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट आपका यू आता है। कभी कभी क्या है, सेकंड पर्सन के जरिए थर्ड पर्सन को भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, थर्ड पर्सन को भी सिंपल ऑर्डर दिया जाता है। जैसे आप सामने कोई बैठा है सेकंड पर्सन, उसके जरिए आप क्या है, किसी दूसरे को, किसी थर्ड पर्सन को आप इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं तो आप इस तरह देंगे। जैसे मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि उन लोगों को शाम में मुझसे मिलना है, और सेकंड पर्सन के जरिए आपने क्या किया, थर्ड पर्सन को इंस्ट्रक्शन दिया, उन लोगों को शाम में मुझसे मिलना है। तो उन लोगों को दे आर टू मीट, या विजिट भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, मीट मी या विजिट मी इन द इवनिंग, उन लोगों को शाम में मुझसे मिलना है, मुलाकात करनी। तो इस तरह से आप बात समझ चुके होंगे कि इंस्ट्रक्शन वाले हिंदी सेंटेंसेस के एंड में ना है, नी है और ने है आता है, और इस तरह का इंस्ट्रक्शन, इस तरह का सिंपल ऑर्डर आप बहुत आसानी से इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए दे सकते हैं। जिसे इंस्ट्रक्शन देना है वो आपका पहले आएगा, और इसके अकॉर्डिंग इज या आर का इस्तेमाल करेंगे। एक इज वाला एग्जांपल आपको देकर दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको कहना है कि मुन्ना को बाजार से सब्जी लानी है, मान लिया सेकंड पर्सन है, उसको आप कह रहे हैं कि मुन्ना को बाजार से सब्जी लानी है। सेकंड पर्सन के जरिए आप क्या कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, थर्ड पर्सन को सिंपल ऑर्डर दे रहे हैं। तो आप ऐसा बोलेंगे, मुन्ना इज टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इस तरह से आप भी क्या करें, सिंपल ऑर्डर देने की प्रैक्टिस करें, और कमेंट में कम से कम 1 या 2 सेंटेंसेस आप बनाकर ज़रूर डालें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इसको समझा या नहीं समझा। और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आपको लगातार रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।